प्रेज द लॉर्ड। देखिए, बुरे विचार जो हैं एक कॉमन समस्या के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि मन में बुरे विचार आते हैं। मन में बुरे विचारों के जो मेन कारण हैं वो ये हैं जो प्रभु यीशु ने मत्ती 15 अध्याय के 18 वचन में बताया था कि जो बुरे विचार हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो निंदा की बातें हैं, व्यभिचार की बातें हैं, वो मन ही से निकलती हैं। अब मन से कैसे निकलती हैं? हमें लगता है कि वो मन में आ रही हैं, कहीं से आ रही हैं, लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा वो मन से ही निकलती हैं। तो मन में कहीं से तो आई होंगी ना। तो ये मन में स्टोर होती हैं, स्टोर हो चुकी हैं पहले या स्टोर होती रहती हैं। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि कैसे स्टोर हो रही हैं। आप अगर बैंक में जाते हो पैसे निकालने, तो तभी बैंक वाले देंगे जब आपके पैसे वहाँ जमा होंगे। तो जो चीज़ जमा है वही बाहर निकलती है। अगर गलत चीज़ आपके मन में आ रही है तो इसका मतलब गलत चीज़ अंदर जमा है और शैतान ने उसको डाला है या कंटिन्यू डाल रहा है। तो अब हमें इसको चेक करना है कि वो कैसे अंदर हमारे घुस रहा है। देखिए, अगर आपके घर में कॉकरोच घुसकर आए तो आप ये सोचेंगे नहीं कहाँ से आया, अच्छा पहले चेक करूं। आप पहले कॉकरोच को निकालते हो, राइट? वैसे ही हमें उस विचार को अपने अंदर टिकने नहीं देना है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए कि बुरे विचारों को कैसे खंडित करना है। जो भी बुरे विचार हमारे अंदर आते हैं, सडनली आ जाते हैं, आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है, उसको इमीडिएटली आउट करना है और बोलना है, कन्फेस करना है कि ये मेरा विचार नहीं है, मैं रिब्यूक करता हूं, उसको कैंसिल करता हूं, खंडित करता हूं। मैं लिखा है जो विचार, बुरे विचार हमें परमेश्वर की पहचान के विरोध में आते हैं उसे हम खंडन करते हैं और हर एक ऊंची भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। तो ये चीज कन्फेशन से बोलना है। और आप देखेंगे जब आप 3-4 बार ऐसे विचार को खंडित करोगे वो विचार वापस नहीं आएगा, नहीं तो वो आता रहेगा। और दूसरी एक रेमेडी इसके लिए ये है कि आपको अपने आप को ध्यान देना है, वो तमाम होल्स, तमाम चीजें, तमाम घर के वो नीचे जो लाइनें वो बंद करनी जिससे कॉकरोच घुसते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसी गलत चीजें हमारे अंदर जाए नहीं, ना ऐसी गलत चीजें देखनी है, ना ऐसी कोई वीडियोस देखनी है, ना ऐसे कोई पिक्चर्स देखनी है, ना ऐसी कोई संगति करनी है, ना ऐसी कोई निंदाएं सुननी है, ना निंदा करनी है। अगर आप निंदा सुनोगे तो वो अंदर स्टोर हो जाएगी और एक समय आएगा फिर आपके मुंह से बाहर निकले, क्योंकि जो मन में भरा है वो बाहर आता है और निंदा करना पाप है, बाइबल बताती है। तो आपको इस बात से समझना है। शैतान बहुत स्मार्ट है। आपको लगेगा मैं तो खाली सुन रही हूं या मैं सुन रहा हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सुनने से आपके अंदर वो कचरा स्टोर हो रहा है, गलत चीज स्टोर हो रही है और वो एक न एक दिन बाहर आएगी और वो आपको प्रॉब्लम देगी। शैतान डायरेक्ट किसी से पाप नहीं कराता, लेकिन वो मन में डालता है। शैतान ने हवा को मन में डाला कि ये फल खाने में अच्छा है। लिखा है जब हवा ने देखा कि देखने में अच्छा, मन भाव है, खाने में चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बहुत बढ़िया चीज है, खा लेती हूं मैं इसको, और वो खा गई और पति को भी खिलाया। तो मन में डालेगा शैतान, आपके मन में डालेगा। देखना, याद रखना इस बात को, आपके मन को संभालना है। और मन को संभालने के लिए दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, आप मन में अच्छी चीजें भरो। जब आपका मन अच्छी चीजों से फुल रहेगा तो उसमें जगह ही नहीं रहेगी गलत चीजें भरने की। मन की एक कैपेसिटी है ना, आप उस कैपेसिटी को फुल ओवरफ्लो कर दो। इसलिए बाइबल बताती है कि ओवरफ्लो ही होना चाहिए, मन से उमड़ना चाहिए। हम पवित्र आत्मा से इतना भर जाएं, वचन से इतना भर जाएं, स्तुति आराधना से इतने भर जाएं कि हमारे अंदर वो गलत चीज़ों के लिए जगह भी नहीं हो और ना ही हमारे पास कोई समय हो कि हम इन चीज़ों में स्पेंड करें। तो मन के बुराई से बचने के लिए हमें प्रभु की संगति में रहना, प्रभु की अच्छी बातें, प्रभु के अच्छे विचार रहना जरूरी। अगर कहीं पर आपको सुनने में, देखने में या बुराई मन में आती है तो उसको खंडित कीजिए और ऐसी चीज़ों से, ऐसी संगतियों से बच के रहिए जो हमारे अंदर गलत चीज़ें स्टोर करती हैं। तो हम इन बुरे विचारों पर विजय पाएंगे और हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। और भी मैं इन बातों पर और रोशनी जब पवित्र आत्मा देगा तो मैं शेयर करता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।